तू ही तुतकार थी जपता अजप्पा जाप। बाहर आके भरम गया तन बहुत किए हैं पाप। माँ के पेट में तो तू ही। ईब आपत्ति आ जा थोड़ी सी आपके ऊपर, राम राम करोगे, याद करोगे, और सुख होते हैं फिर वहीं गफलत घुटी छूटी, ताश खेलना, आजा सिनेमा देखेंगे। और आपत्ति आ जा जब भगवान याद आता है। तो परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें सुख में करें न कोई। और जय सुख में सुमन कर लें फिर दुख नहीं होवे, यह सत्कर मान लेना। फिर परमात्मा कहते हैं सुख में सुमन करते नहीं और दुख में किया याद। कह कबीरता दास की भाई कैसे लगे फिर याद। जब तांडी पा के हांडेगा कोई नौका जा रहा सत्संग में चलेंगे, बरवाला सत्संग हो रहा है जब तो ना अब कोई नहीं टाइम। हाँ ठाली आदमी, वो तो बेले आदमी जाग रहे हैं सत्संगों में। और फिर वह बिरान माटी उसकी जो पाप कर्मों का दौर शुरू होगा। पुण्यात्माओं, जब तक हमारे ऊपर हमारे पास हमारे पुण्य चल रहे हैं तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पुण्यों का फल सुख में होता है। और हमारा प्रारब्ध में दोनों मिलाकर दे रखे हैं, पुण्य भी और पाप भी। जब वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे और पाप का नंबर आओगा, फिर इतनी दुर्गति होगी कि इतने सूत नहीं आओगी उसके, जो राम नाम नहीं ले रहा। अब पुण्यात्माओं, जैसे आप देख रहे हो बड़े बड़े अफसर हैं, अधिकारी, राजनेता हैं, राजा लोग हैं, तो ये परमात्मा की तरफ नहीं अग्रसर होते। इनको याद तो आता है मालिक, लेकिन फॉर्मेलिटी सी करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो गुटी छुटी भी लाते हैं व्यक्ति और कति भगवान याद नहीं करते। वो उनने थोड़ी बना रखी है, वही करके खा ले कर दे दे, इस तो बड़ा और कुछ नहीं होता। अरे वो तो हमारा परम कर्तव्य है, अपना मेहनत करके खावे और जिसका ले लिया उसका देना चाहिए। लेकिन परमात्मा का प्रोसीजर तो न्यारा है, भक्ति आत्म कल्याण का इससे भिन्न है, वो अवश्य करना चाहिए। तो क्या देखते हैं कि जैसे आप जी ने नाम ले रखा, आप तो दुखी थे, दुखी यहाँ आए, परमात्मा ने आपकी सुनी, आराम हो गया। और क्योंकि आपके पाप कर्मों का दौर चल रहा है, तो एक सुख होता है इतने दूसरा और तैयार हो जाता है दुख कोई न कोई कारण, तो उसका भी समाधान इसी तरीके से होगा। आप फिर क्या देखते हो कि आपका पड़ोसी या रिश्तेदार, मित्र, सखी, सहेली, वो कभी राम नाम नहीं याद करती, ना कोई दान करते, बल्कि और खूब सारे लफंडर पड़ा करें, बीड़ी ब्याड़ी सिगरेट पीवे। आजकल लड़कियां भी कभी रांद काट रही हैं और ऐसा लगता है कि इनका कुछ भी ना हो रहा। ये ना भगवान याद करते और ना कुछ दान धर्म करते, ठाठे इनके। उनके पुण्य का दौर चल रहा है, उनके पुण्य कर्म चल रहे हैं। जब पाप शुरू होंगे, जब देखना उससे पूछ करके हालत होगी। अपुण्यात्माओं, जैसे बसंत ऋतु होती है, ना गर्मी ना सर्दी, तो उसमें ना रजाई की आवश्यकता, ना झोपड़ी डालने की, ना मकान बनाने की, क्योंकि ना वर्षा होती विशेष, ना विशेष कोई गर्मी लगती, ना सर्दी लगती। कमीज भी पहने तो पहने, ना बेशक ना पहने, ऐसी स्थिति होती है। तो और वो नालायक ये सोच ले कि मैंने जरूरतें नहीं क्या है कि क्या किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं मकान बनाऊँ, ना कपड़े मोटे सिलाऊँ सर्दी के। तो जब सर्दी आवेगी और वर्षा ऋतु आवेगी, वर्षा ऋतु आवेगी, सर्दी आवेगी और गर्मी आवेगी, तो फिर पता चलेगा उस भाई ने मकान बना लेना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। तो ऐसे ही हमने परमात्मा के नाम का छप्पर डाल लेना चाहिए, परमात्मा की ओट ले लेनी चाहिए, ताकि आने वाले पाप कर्मों के जो गर्मी सर्दी और वर्षा हमारे ऊपर गिरनी थी वो नहीं गिरेगी, बचाव हो जाएगा।
जिन्होंने कोई व्यवस्था कर ही नहीं रखी तो उनके सीधे सिर फोड़ेगी, ओले आगे हुए फोड़ेंगे, वर्षा होगी ऊपर पड़ेगी, सर्दी हवा सेध देगी, गर्मी हवा नुकसान करेगी। ठीक है, वह थोड़ा सा समय था बसंत ऋतु का, उसने न सोची मौज माच ली। तो ऐसे ही ये पुण्य कर्मों की बसंत थोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती, और फिर पाप कर्मों की गर्मी सर्दी वर्षा खूब दे ही तोड़ेगी, खूब दुर्गति कर देगी। तो उनसे बचने के लिए हमने ये राम नाम का, छप्पर राम नाम की ओट लेनी पड़ेगी। तू ही तुतकार थी जपता अजप्पा जाप, बाहर आके भरमियाँ बहुत उठाए पाप। तू ही तुतकार थी निरंकार धुन ध्यान, जिनियो साज बनाई या जाकू ले पिछाण। गरीब जठर अग्नि से राखिया ना साई गुण भूल, ओ साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूल। जिस परमात्मा ने तुझे माँ के पेट में जठराग्नि एक ऐसी व्यवस्था है, इतनी गर्म हीट है, इतनी गर्मी है पेट में प्रत्येक प्राणी के, जो खाना आहार हम करते हैं खाते हैं उसको जठराग्नि पहले पकाती है और फिर पचाती है। यानी इतनी गर्मी है उसमें, एक खाना खाते ही वहाँ इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाती है कि बहुत ज़बरदस्त। और अब देख लो कोई चीज़ ताती करनी, गर्म करनी होती है, पकानी होता, कितना आँच हो से वहाँ पर। तो ऐसे ही हम कच्चा आहार करते हैं, जैसे काकड़ी खा ली, खीरा खा लिया, प्याज खाए, कच्चे खाए। और ये पके हुए रोटी आदि हम खाते हैं, दाल, ये भी पकी नहीं है, अंदर जाके फिर पकाई जाती है हमारी मालिक के दिए हुए सिस्टम से। कहते इतनी भयंकर हीट वहीं पेट में और वहीं तेरा चीकला जैसा शरीर मालिक ने सुरक्षित रखा। अब उसने भूल गया, तू अंडी पाक गया, अपने आप में चतुर बन गया। नहीं, यह भूल है तेरी। जठरग्नि से राखियां ना साई गुण भूले, वो साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूल। वो परमात्मा आज भी हाजिर नाजिर है। ये काटे ना वो चोरी ठगी करके विश्वता दी लेकर तू धनी बनना चाहता है, नहीं बन सकेगा कभी भी। और तेरी आवश्यकताएं वो परमात्मा पूरी करेगा, तू उसके कनेक्शन तक जुड़ जाए।